अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का क्वेश्चन है उसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन आपने पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है एडीसी पार्ट 1 का। ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर रीड करें तो हमसे कहा जाता है द कैश इन बैंक अकाउंट फॉर इमाम कंपनी एट जनवरी 31 दी करंट ईयर इंडिकेट अ बैलेंस ऑफ ₹18,380। द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ बैलेंस ₹29,106। कैश बुक का बैलेंस 18,380 जबकि बैंक का बैलेंस जो है वो 29,106 रुपये। द कंपैरिजन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विद द रिकॉर्ड रिवील द फॉलोइंग रिकंसाइलिंग आइटम्स। चेक आउटस्टैंडिंग टोटल 13,442, डिपॉजिट 6918, बैंक हैड कलेक्टेड 4330 ऑन नोट रिसीवल विद फेस वैल्यू 4000। 93 का एक चेक इशू किया जो कि इनिशियली कैश बुक में हमने 39 रिकॉर्ड किया, जबकि हमने चेक जो इशू किया था अलीम कंपनी को परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, और चेक ड्रॉ किया हमने 505 का, लेकिन इनिशियली बैंक ने रिकॉर्ड किया 550 और बैंक सर्विस चार्जेज है 29। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। तो स्टूडेंट, यहां पर कैश बुक और पासबुक दो कॉलम्स हो गए। कैश बुक का बैलेंस 18,380 जबकि पासबुक का है 29,106। आउटस्टैंडिंग चेक्स वो होते हैं जिसकी बैंक ने अब तक पेमेंट नहीं की, इसका मतलब बैंक से अमाउंट का डिडक्ट नहीं हुआ। बैंक जब अपने पास से पेमेंट डिडक्ट करेगा तो उसे माइनस कर देगा 13,442। उसके बाद लेट डिपॉजिट हुआ था, वो बैंक में शो नहीं हो रहा। लेट डिपॉजिट का अमाउंट 6918 था। लेट डिपॉजिट बैंक में ऐड होता है, उसे ऐड कर दें 6918 को। फिर बैंक ने नोट कलेक्ट किया था 4,330 का, जिसमें से 4,000 फेस वैल्यू है, असल अमाउंट है नोट का। ये बैंक में ऐड हो चुका है, हमें इसको कैश बुक में ऐड करना होगा 4,000 से। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बैंक में तो इंक्रीज हो गया है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक को इंक्रीज कर लेंगे 330 से। चेक हमने इशू किया था ऑफिस इक्विपमेंट के लिए जो कि हमने इशू किया था 93 का, हमने अपने पास डिडक्ट इसको 39 किया। इसका मतलब हमने कम माइनस किया था अमाउंट, हमें और माइनस करना होगा और डिडक्ट करना होगा। 54 का अमाउंट हमें और डिडक्ट करना है, वो हम कैश बुक से लेस कर देंगे। उसके बाद बैंक ने चेक की पेमेंट जो की थी टोटल वो 505 के बजाय 550 डिस्चार्ज कर लिया। हमने चेक इशू किया था 505 का, बैंक ने गलती से डिडक्ट कर लिया हमारे अकाउंट से 550। बैंक ने ओवर डिडक्ट कर दिया तो बैंक 45 का अमाउंट जो ओवर डिडक्ट कर लिया था वो अपने पास ऐड कर लेगा 45 से। उसके बाद बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हमारे पास से 29, जो कि हम बैंक में तो माइनस बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, लेकिन कैश बुक में से हमने अपने पास डिडक्ट नहीं किया, तो हम अपने पास कैश बुक में से डिडक्ट कर देंगे 29 सर्विस चार्जेस को। ये टोटल कर लेंगे, ये रिकंसाइल हो जाएगा बैलेंस 22,627, और ये भी हो जाएगा बैंक का 22,627। ये एक रिकंसाइल बैलेंस आ गया। इसी की सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे कहा जा रहा है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज स्टूडेंट में फिर आपको याद दिलाता चलूं कि एंट्रीज जो बनाते हैं वो सिर्फ हम कैश बुक की बनाते हैं, पासबुक की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो कैश बुक के जितने भी ऐड वाले आइटम्स हैं पहले वो लेंगे। 4,000 एक नोट कलेक्ट हुआ था और 330 का एक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, ये दोनों कैश बुक ने हमने ऐड किया था। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो कैश बुक में हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि बैंक बढ़ रहा था, बैंक इंक्रीज हो रहा था, बैंक एसेट बढ़ेगा तो हम इसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 4,330 से। नोट रिसीव हो चुका है, नोट रिसीवेबल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका, नोट रिसीवेबल एसेट था, खत्म हो गया, खत्म होगा, क्रेडिट जाएगा 4,000 से। जबकि 330 का बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो रही है और इनकम इंक्रीज होगी तो इसको भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 330 से। नरेशन पास करें टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह अगर हम लेस के आइटम्स देखें तो वो भी हमारे पास दो ही थे, एक 54 और एक 29। ये दोनों हमने कैश बुक से लेस किया इसलिए क्योंकि बैंक से कम हो रहा था, बैंक एसिड है, एसिड कम होगा तो ये भी क्रेडिट जाएगा 83 से। इसमें ऑफिस इक्विपमेंट 54 है और एक सर्विस चार्जेस है जो कि 29 है, ये दोनों डेबिट कर दें। ऑफिस इक्विपमेंट 54, सर्विस चार्जेस 29, टोटल बैंक डिडक्ट हो गया 83 से। नरेशन पास करें टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब बैंक डेबिट करता है तो आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द आपसे मुलाकात करूंगा जिसमें मैं एक और क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।